वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का वीडियो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के इंटरनल असाइनमेंट MA इकोनॉमिक्स के। तो MA इकोनॉमिक्स से अगर आप MA कर रहे हैं तो आपके जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे उसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो क्वेश्चन है वो आप मिलान करें MA प्रीवियस के, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका MA इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक थ्योरी, जिसका पेपर है आर्थिक सिद्धांत 1। तो पहला क्वेश्चन आप मिलान करें, संधि पूर्ण अल्पाधिकार का अर्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन है गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है प्रतिस्थापन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे जो इसके आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संधि पूर्ण अल्पाधिकार का अर्थ जो है वो यहाँ पे बना दिया है। गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये आंसर आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप रोक कर देख सकते हैं। तो सेक्शन बी में जो कि प्रश्न है, मांग की लोच ज्ञात करने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे वर्ड लिमिट को थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जहाँ पे वर्ड लिमिट जहाँ पे दिया हुआ है 30 से 50 शब्दों का, और जहाँ पे 50 से 100 शब्दों में दिया हुआ है तो वहां पर आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना है। और जो निबंधात्मक प्रश्न है, जैसे कि जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से केवल एक प्रश्न आपको करना होता है, जैसे कि परेटो इष्टतम शर्तों का विवरण दीजिए, क्या व्यवहारिक जगत में ये शर्तें पूरी हो सकती हैं। तो इनमें से केवल एक प्रश्न आपको करना होता है, जो कि केवल आपको 500 शब्दों में आपको सीमित करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके आंसर है वो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बना दिए गए हैं। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MA इकोनॉमिक्स 2 का जो फर्स्ट पेपर है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं। सेकंड है केन्स के रोजगार गुणक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आप इसके आंसर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं, और केन्स के रोजगार गुणक का सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके जो आंसर है यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सेक्शन बी में से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, सेक्शन सी में से केवल 1 प्रश्न ही आपको यहाँ पर करना होता है। इसी तरह से पेपर नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो कि सार्वजनिक अर्थशास्त्र का है, जिसमें है कि डिफाइन टैक्स का को परिभाषित कीजिए, स्टेट द सोर्सेज ऑफ द एक्सटर्नल पब्लिक डिबेट्स। तो यहाँ उसके बारे में जो दिया हुआ है और इसके आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कर को परिभाषित किया गया है। और अगर इसकी आपको PDF रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो ये PDF है वो आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइन पब्लिक, सार्वजनिक वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है। सेक्शन बी राजकोषीय आपात के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और एक वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर जो है वो यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। पेपर नंबर जो 4 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो है कि क्वांटिटिव मेथड्स, परिमाणात्मक विधियां, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। सेकंड है काल श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो इसके जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्वितीयक आंकड़ों जो दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। काल श्रेणी को यहाँ पे बताया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि फिशर का आदर्श सूचकांक यहाँ पर निकालना है, कैलकुलेट द फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे इसको आपको अलग तरीके से इस पेपर को क्वेश्चन को है वो सोल्व करके यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से MA के जो फाइनल ईयर के जो पेपर है वो भी आप देख सकते हैं MA इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप सबसे पहले आप क्वेश्चन मिलान करें, जो कि MA EC 5 है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को मिलान करें कि प्रस्ताव वक्र क्या है। तो इसके आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रस्ताव वक्र क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है प्रशुल्क को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से पेपर नंबर 5 है। इसी तरह से पेपर नंबर 6 आप देख सकते हैं कि गरीबी क्या है, क्वेश्चन आप मिलान कर सकते हैं पेपर नंबर 6 के, जिसके जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला जो पेपर है पेपर नंबर 7 है, क्वेश्चन में आप मिलान कर सकते हैं श्रम की मांग क्या है। सेकंड क्वेश्चन है एकाधिकार का अर्थ बताइए। और इसी तरह से अगले क्वेश्चन जो पेपर नंबर जो 8 है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, लास्ट पेपर क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं नियोजन के बारे में है, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए जो इसके आंसर है वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। और कई क्वेश्चन जो कि हैंड राइटिंग में लिखना पॉसिबल हो सकता था, उनको क्वेश्चंस को हैंड राइटिंग में भी लिखा गया, जैसे कि बुक्स में से महिला श्रमिकों की मजदूरी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इसमें से आप अपने आंसर जो है वो बनाकर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप इसकी PDF रिक्वायरमेंट करते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर आपको इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए ये सेशन जुलाई 2022 या फिर जनवरी 2023 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले। ओके दोस्तों, थैंक यू।